हेलो व्यूवर्स, यूनिवर्स मैसेज 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रो अप कर रहे होंगे और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, भगवान आपका मार्गदर्शन करें। तो व्यूवर्स, आज हम ये रीडिंग इसलिए लाए हैं कि आपके जीवन में दुख कहाँ से आ रहा है, ये जीवन में परेशानी, ये संघर्ष आ कहाँ से रहा है। तो देखते हैं आपके जीवन में ये परेशानी, ये दुख, ये चैलेंजेस, ये सिचुएशंस कहाँ से आ रही हैं। तो यूनिवर्स गाइड कीजिएगा और आप भी जिनको मानते हैं उनका ध्यान कर लीजिए। तो देखते हैं आपके जीवन में ये परेशानी, ये दुख, ये बादल कहाँ से आ रहे हैं, ये संकट बार बार क्यों आ जाता है, ये टावर ऑफ मूवमेंट क्यों आ जाता है आपके जीवन में। देखिए, कार्ड्स तो बहुत आना चाहते हैं आपके लिए, लगता है आप अपने भगवान को याद करें या जिनको भी आप मानते हो ना उनको याद करें यहाँ पे। ठीक है, जिस भी रिलीजियस की हो, जिनको भी मानते हो उनका ध्यान कीजिए। यूनिवर्स आपको खुद गाइड करेंगे आज की इस रीडिंग पे। ठीक है, क्योंकि आप रीडिंग पे आए इसलिए हो क्योंकि भगवान जी आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या कारण है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में ये दुख देख रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूवर्स के जो दुख है उसके पीछे का कारण क्या है। कार्ड्स बहुत सारे आए हैं, देखते हैं क्या क्या है चीज़ें जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कारण है दुख का। आपके जीवन में दुख जो है उसके पीछे का कारण ये है कि आप ना अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, आप बहुत कुछ या तो अपनी फैमिली के सामने कोई सच बताना चाहते हो या फिर समाज को कोई सच बताना चाहते हो। कुछ तो ऐसा घटित हुआ है आपके साथ जो कहीं ना कहीं आप लोगों को बता ही नहीं पा रहे हो। यहाँ पे कुछ लोगों का ना करियर को लेके हो सकता है। ठीक है, या ये हो सकता है कि जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, उनको जो सुख मिलना चाहिए, चाहे वो अपने पार्टनर से हो, चाहे वो लग्जरियस लाइफ को लेके हो, चाहे पैसे को लेके हो, वो सुख से जो वंचित हैं, ठीक है, उसके पीछे का कारण इनको पता है पर ये लोगों को बताना चाहते हैं, या ये कहें ये अपनी लाइफ में उन लोगों को बताना चाहते हैं जिनसे ये हेल्प ले सकते हैं पर किसी वजह से ये नहीं बता रहे हैं। या ये हो सकता है कोई बंधन है या फिर कोई परेशानी या कुछ ऐसे लोग हैं जो इन पे नज़र टिका के रखते हैं। ठीक है, तो ये बातें ना कुछ लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से ना आपके अंदर का जो दुख है, आपके अंदर के जो परेशानियां हैं वो आप कह नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप अपने आप को घुटन महसूस हो रही है। ठीक है, हो सकता है आपको लेके हेल्थ को लेके इश्यूज़ आ रहे हैं, आपका बहुत कुछ कहना है लोगों को, बहुत कुछ बातें आपको बतानी हैं, बहुत कुछ गलत घटित हुआ है आपके साथ। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के जॉब में मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साथ बहुत गलत हुआ है, काम को लेके या हरासमेंट को लेके कुछ चीज़ें हुई हैं जो वो कुछ लोगों को बताना चाहती हैं या बताना चाहते हैं। ठीक है, कि मेरे साथ क्या हुआ है पर वो बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो और परेशान रहते हो और आप ये सोचते हो इससे मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। ठीक है, या मेरे लिए आगे कोई परेशानी खड़ी ना हो जाए। तो ये है आपके अंदर का दुख, जिसकी वजह से आप मतलब आप जो बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे ना उसकी वजह से आप दुखी हो। और क्या कारण है, आपके अंदर बहुत सारे मैसेजेस डाउनलोड, मतलब आपको ना सामने वाले इंसान की पता चल जा रहा है कि कौन इंसान किस इंटेंशन से आपसे जुड़ रहा है। ठीक है, कोई भी बात कर रहा है तो वो बहुत मीठे तरीके से बात कर रहे हैं पर उसके मन में क्या है आप जान जा रहे हो, और जब जान जा रहे हो तो आप फटाक देनी उनको वैसा ही जवाब दे रहे हो। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि आप अपने जीवन में दुश्मन ज़्यादा बना रहे हो। ठीक है, और क्या रहा है कि आपके जो दुश्मन है ना वो फिर आपके लिए बार बार परेशानी खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको सामने वाले इंसान की इंटेंशन पता चल जा रही है और फिर आप उसको वैसा ही करारा जवाब दे रहे हो, और इससे क्या हो रहा है सामने वाले को जब ये पता चल रहा है कि आप उनकी इंटेंशन जान गए हो तो फिर वो भड़क जा रहा है, भड़क के आपको धमकी दे रहा है और फिर वो उस चीज़ पे काम भी कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है।
जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो। यानी कि वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, उस समय तो नहीं कर रहा है पर आगे पीछे वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। यानी कि आप अपने जीवन में बहुत से लोगों का सत्य जान पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी बातें आपको पता चली आपको ऑन द स्पॉट रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको इंसान को जज करना चाहिए और उसके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि आप सामने वाले को बता दे रहे हो और अपने लिए बार बार प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो, सामने वाला अवेयर हो जा रहा है, ठीक है। तो वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करना चाहता है और वो ये जाता है कि आप इस बात को जान रहे हो, ठीक है, और आप उस बात को हजम नहीं कर पाते हो, रिएक्ट कर देते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आप ना उनकी बातों को रिएक्ट मत करो, ठीक है। और क्या कारण है आपके जीवन में जो भी दुख है, आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में ना अपने आप को ना बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, सोच बहुत रहे हो, आपके माइंड में आइडियाज़ बहुत आ रहे हैं और आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। इसकी वजह से अपने आप को आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्या कुछ कर नहीं सकते। आपके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पर आप कहीं ना कहीं या तो आलसी हो रहे हैं या कहीं से कोई नेगेटिविटी आई है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में एक्शन नहीं ले पा रहे, ठीक है। ये है आपके लाइफ का जो दुख है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। और क्या कारण है, आपके जीवन में कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका लव कनेक्शन है, ठीक है। ये लव कनेक्शन की वजह से भी आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि सामने वाला बहुत अनमेच्योर है और आप मैच्योर हैं। उस इंसान की बहुत सी ऐसी बचकानी हरकतें होती हैं, बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझने की वजह से आप पे सारा काम का लोड आ जाता है, आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है या आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं। और क्या कारण है आपके दुख होने का, यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का ना शिफ्टिंग हुई है, ठीक है, या तो ट्रांसफ़र हुआ है कुछ लोगों का, जिसकी वजह से वो अपने आप को स्टेबल नहीं फील कर पा रहे हैं। दूसरा ये हुआ है कुछ लोगों की जॉब छूट गई है, ठीक है, कुछ लोगों को अपना बिजनेस को शट डाउन करना पड़ा, ठीक है, या फिर ये कहो कि कुछ लोगों का काम धंधा अच्छा चल रहा था, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से काम धंधा बंद पड़ गया है, ठीक है। अब नई तरीके से कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना है। अब वो किस तरीके स्टार्ट करना है, कुछ चीज़ों को सेटअप करने के लिए आपका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखा है, ठीक है, आपको उसका मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा तो आपको भगवान को याद करना चाहिए, वो आपको मार्गदर्शन जरूर देंगे। और क्या है जो आप दुखी हो, आपके जीवन में बहुत कुछ हुआ है, बहुत नेगेटिव हुआ है, पर उस नेगेटिव में आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, आप लोगों को सही गलत का पता चला है, आपने अपने जीवन में कुछ नए एक्सपीरियंस देखे हैं और आपको ये भी पता चला है कि आपके अपने भी कभी कभी बहुत दूर खड़े होते हैं आपसे, पर आपको अपने टैलेंट का पता चला है, पर अभी भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको सीखनी बाकी हैं। और जो चीज़ आपके लिए कठिन हो रही है वो है कुछ चीज़ों को आप पाना चाहते हो, जिसके लिए आप संघर्ष तो कर रहे हो पर उसका अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। तो यहाँ पे आपको भोले बाबा जी कह रहे हैं कि आप ना थोड़ा सा अपने जीवन में अपने आप पर ट्रस्ट करो और भगवान पर ट्रस्ट करो, जिनसे आपने प्रेयर की है, समय आने पर आपको वो चीज़ जरूर मिलेगी। और क्या कह रहे हैं, आपको क्या दुख है, आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, क्योंकि आपके पार्टनर पहले आपको बहुत अटेंशन देते थे, आप लोगों का प्यार बहुत सातवें आसमान में था, पर आज कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है, आपका जो कनेक्शन है, आपको उतनी वैल्यू नहीं देते, आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिसकी वजह से आप थोड़े से दुखी हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं उस नेगेटिव पार्ट पे काम करने की ज़रूरत है। आखिर प्रॉब्लम आई कहाँ से, आपके रिलेशनशिप में पहले इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग था, मजबूती थी, इतना प्यार था आप दोनों के बीच में, आपके रिलेशन में इतनी स्ट्रॉन्ग थी, पर अब क्यों ऐसा हो गया, तो आपको इसकी थोड़ी तहकीकात करनी चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के कोर्ट केस चल रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, जो जस्टिस अभी तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं ना,
नदी में बिल्कुल बीच में आप खड़े हो, ठीक है, किनारा नहीं मिल रहा है आपको, तो वही सिचुएशन आपकी हो रही है, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। आपको कुछ चीज़ों के लिए जस्टिस चाहिए जो अभी तक आपको मिला नहीं है, जिसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आपको अपने कर्मों पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आज जो भी परेशानी आपके जीवन में आई है उसके लिए कहीं ना कहीं आप ही हकदार हो, ठीक है। आपके द्वारा गलत हुआ है, इसीलिए आप अपनी लाइफ में एक स्टकनेस फील कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्टिस आपके फेवर में होगा, जो आपके लिए सही होगा वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। पर आपको खुद पर ट्रस्ट करना चाहिए, बस थोड़े से नेगेटिव कभी कभी आप हो जाते हो, ठीक है। और क्या आपको दुखी कर रहा है, आपका ईगो कभी कभी आपको दुखी करता है, ठीक है। कभी कभी आप ईगो में आगे कुछ बातें बोल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। और क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ चल रही है जिसमें उनके कुछ कार्मिक कनेक्शन हैं जो उनको दुख दे रहे हैं। पर यहाँ पे जो लोग अध्यात्म के सफ़र में चल रहे हैं उन्हें जानना होगा कि आपके जीवन में ये कार्मिक लोग आपको कुछ सिखाने आए हैं। अगर आपने वो लेसन सीख लिया तो ये कार्मिक लोग आपको परेशान करना बंद कर देंगे, ठीक है। और क्या है, आपके जीवन में ना कुछ लोगों से आपको नेगेटिविटी रिसीव होती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब भी वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं या बातचीत करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप समय समय पर अपनी क्लींजिंग करवाया करें, ठीक है। कुछ है आपके जीवन में नेगेटिव लोग जो आपके ऊपर कुछ रिचुअल्स करते हैं, या ये कहूँ आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी सेंड करके चले जाते हैं, या फिर कुछ लोगों से कम्युनिकेट करने के बाद आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत नेगेटिव है, वो खुद परेशान है और वो सारी परेशानी आपको देके चले जाते हैं, ठीक है। और क्या है, आपके जीवन में कुछ कैरियर को लेके चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो। कैरियर में चैलेंजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। कुछ गलतियां आपकी साइड से हो रही है जिस पे अगर आप ध्यान दें तो आपका कैरियर सही चलने लगेगा। मेंटली डिस्टर्ब इसलिए हो रही है क्योंकि आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। पैसा जितना लगा रहे हो वो या तो उस हिसाब से फल नहीं पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं लॉस देखना पड़ रहा है। तो आपकी साइड से कुछ गलतियाँ हुई जिसकी वजह से ये फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप ना अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो पर उसमें ना कुछ रुकावटें आ रही हैं, ठीक है। बार बार उसमें एफर्ट्स कर रहे हो पर ऐसा लग रहा है कि कोई चाहता नहीं है कि आप उस मंजिल तक पहुँचो। पर यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको नहीं रुकना है, ठीक है। जो गोल आप पाना चाहते हो ना उसके लिए कंटिन्यू एफर्ट्स करते रहो, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचोगे, ठीक है। हिम्मत नहीं आनी है आपको, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। आप में से कुछ लोगों को कंसीव होने वाला है जिसकी वजह से आप थोड़े से चिड़चिड़े हो रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मेरी बॉडी में इतना चेंज आ रहा है, क्यों हो रहा है। ये मैरिड लेडी के लिए है जो बेबी के बारे में सोच रही है, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बेबी कंसीव हो चुका है जिसकी वजह से थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा सा कहते हैं ना डिस्टर्बेंस होती है बॉडी में, तो वो आपको हो रही है, ठीक है। आप अपनी प्रेगनेंसी चेक कीजिए, आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग दुखी हो रखे हो, परेशान हो रखे हो। तो कैसी लगी आपको ये कलेक्टिव रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाइएगा। और आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से हमें बहुत गाइडेंस मिली है और आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चाहते हो कि आपके जीवन में अभी प्रेजेंट की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप उसके लिए आप गाइडेंस चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। तो आप मेरे से रीडिंग ले सकते हो, स्पिरिचुअल से रिलेटेड भी कोई गाइडेंस लेनी है तो आप ले सकते हो। तो आप अपना रखिएगा ध्यान, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। जय माता दी, हर हर महादेव।